आज के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंजीनियर एजाज हुसैन साहब हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता भी हैं और मेंबर भी हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के। सबसे पहले हम सवाल और जवाब करेंगे जो है वो हज की जो फ्लाइट्स डिले हुई हैं उनके हवाले से, और उससे इम्पोर्टेंट कई सारे सवाल रहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, और हालिया ही जो तिरंगा रैली हुई है वादी कश्मीर के लाल चौक में उसके हवाले से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो हज फ्लाइट्स के हवाले से है। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से कुछ हज की जो फ्लाइट्स थी वो डिले हुई हैं क्योंकि एयरपोर्ट क्लोज था उस समय में, तो क्या तफसीलात हैं आपके पास? जो हज की फ्लाइट्स डिले हुई हैं उन्हें कब वापस जो है वो ऑन बोर्ड किया जाएगा और उन सभी हाजियों को कब जाने का मौका मिलेगा? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपने अपना समय लेके हम लोगों के साथ बातचीत करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले जितने हमारे हाजमीन हज पे जाने वाले लोग हैं सबको हमारी तरफ से बधाई हो। और हमने तो पहले से शेड्यूल किया हुआ था कि हमारी फ्लाइटें कब कब जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली इस बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें जो फ्लाइटें डिले हो गई, उसमें मेरी आज भी बात हुई हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ से, और जो हमारे डिप्टी सीईओ ऑपरेशंस है उनसे भी मेरी बात हुई और उन्होंने ऑलरेडी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से उसको टेकअप किया है। मुझे लगता है क्योंकि सऊदी तक जो फ्लाइटें जानी है वो सऊदी गवर्नमेंट सऊदी में जानी है, और आपको पता है अभी हज का जो टाइम है उसमें पूरे वर्ल्ड से ऑपरेशन चल रहे हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड से फ्लाइटें आ रही है, तो वहां पे भी स्लॉट लेना उनके लिए थोड़ा टेडियस प्रोसेस है, लेकिन मैं मानता हूँ कुछ दिनों में उसको रिजॉल्व किया जाएगा। मैं अपने आज़मीन हज पे जाने वाले लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि आप रेडी रहिए, आपको कभी भी यहाँ से ग्रीन सिग्नल आ जाएगी। हमने ऑलरेडी मिनिस्ट्री से भी टेकअप किया है और मुझे उम्मीद है कुछ दिनों में इसका समाधान निकल जाएगा। मतलब कभी भी किसी भी समय जो है वो ग्रीन सिग्नल मिल सकता है और जो आज़मीन पे हज पे जाने वाले हैं वो रवाना हो सकते हैं। जी जी। सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल रहेगा आपसे ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से। हालिया ही कश्मीर के जो है वो ऐतिहासिक जगह घंटाघर लाल चौक में जो तिरंगा रैली भी की गई सर, जिस तिरंगा रैली में आपके साथ हमने देखा कि बड़ी मात्रा में काफ़ी बड़ी तादाद में नौजवान भी शामिल हुए, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, तो इस तिरंगा रैली का क्या मकसद था? तिरंगा रैली जो कल हुई ये एक हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है, अपने जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ के ये खाली बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, आम स्थानीय लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सारे नौजवानों का, उन सारी बहनों का जिन्होंने इस तिरंगा रैली में पार्टिसिपेट करके ये दिखाया कि कश्मीर में हुब्बुल वतनी का जज्बा आज भी है। और जिस तरीके से तिरंगा रैली निकली, कि देखिए जो पाकिस्तान है वो हमेशा दुश्मन मुल्क रहा है इस देश का, और उनने हमेशा कोशिश की है कि कश्मीर में जो तिरंगा है उसको झुकाने की साजिशें की है, लेकिन जब कल हमने तिरंगा रैली निकाली वो एक हिसाब से संदेश था पाकिस्तान को कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाइए, और आज कश्मीर का हर एक फर्द अपने देश के हित में और अपने तिरंगे की आन बान के लिए खड़ा है। और मैं मानता हूँ कोई भी ताकत दुनिया की कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकती है। और जिस तरीके से पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया पे कि जी कश्मीर इशू है या बाकी चीज़ें हैं, ये उसी का एक संदेश था कि भाई कोई कश्मीर का इशू नहीं है, हम कश्मीरी खुश हैं अपने भारत से, और भारत की अखंडता के लिए हम लोग खड़े हैं। और आपने देखा कश्मीर की कितनी बहनों ने अपने बच्चों का जनाजा निकालते देखा है, और लेकिन उन्होंने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। हमारे जो पूर्वज थे 1947 में जब पाकिस्तानियों ने इस यहाँ पे हमला किया तो हमारे ही लोग थे उनको धकेल के पीछे किया। मैं मानता हूँ जम्मू कश्मीर के लोग हुब्बुल वतनी की एक मिसाल है, और बिलखुसूस जो कश्मीर में जो लोग हैं वो अपने भारत के साथ है। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में जो तिरंगा रैली कल हुई ये खाली एक लाल चौक में नहीं होनी है, बाकी जिलों में भी होनी है, मंडल सर आपने इतनी सारी चीजें कही हैं, हम इनको एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन कई सारे लोग ना आज भी शक करते हैं सर, नेशनलिस्ट का सर्टिफिकेट मांगते हैं, इतना करने के बाद भी कहते हैं शक के शुबाब हैं। मुल्क के बाकी हिस्सों में जो है वो इस तरीके की बात की जाती है। हमने हालिया एक वीडियो देखा उसमें एक शख्स कह रहा था कि कश्मीर नहीं जाना है, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए शक तो होगा ही। देखिए जब आपने जो हमारे टूरिस्ट है जब उनके पैंट्स उतारे और मजहब पूछ के उनको हत्या की तो शक तो होगा ही। देखिए एक हिसाब से पूरे जो देश में मैं इतना ही बोलूँगा कि कश्मीर की माओं ने, कश्मीर की बहनों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए जान दी है। अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखोगे हमारे हज़ारों की संख्या में जो हमारे नौजवान हैं उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है।
ऐसे हजारों लोग हैं जो सिक्योरिटी फोर्स में आज भी सर्विसेज कर रहे हैं, ऐसे हजारों लोग हैं जो बाकी मतलब पुलिस फोर्स में यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस में काम कर रहे हैं, और उन्होंने कितना बलिदान दे दिया, उनको ये नहीं बोलना चाहिए। हाँ, बीच में इन्होंने कोशिश की है कि हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड होना, पोलराइज करना, लेकिन हमारे देश ने जिस तरीके से इस वातावरण को शांत किया, मैं उसको बधाई देता हूँ। सर हम मानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है सर। आतंकवादी जो है वो दुश्मन है का इंसानियत के, वो इंसानियत का कत्ल करते हैं सर। जो 26 लोगों का कत्ल हुआ है सर, उनमें आदिल सईद भी थे, वो भी एक मुसलमान थे सर। लेकिन आदिल सईद को ज़्यादा जो है वो मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये आम शहरियों के जहनों में ज़रूर है कि कहीं ना कहीं आदिल का भी एक बड़ा पॉजिटिव रोल रहा। अगर आप आदिल साहब की बात करते हो, वो शहीद हुए, उसने टूरिस्ट को बचाने के साथ साथ अपनी जान निछावर कर दी, और उसका पूरा देश मतलब ना इंडेबिटेड है। हमने खुद देखा वहाँ पे हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर लीडर श्रीमान अशोक कोल साहब, हमारे रविंद्र रैना जी, हमारे एलओपी सुनील शर्मा जी, हम खुद स्वयं मतलब हमारे जैसे कार्यकर्ता हजारों की संख्या में वहाँ पे जाके उनके परिवार से मिले। और आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी ने उनके जो छोटे भाई है उनको अभी हाल में नौकरी भी दे दी। हम लोग उसकी रिकॉग्नाइजेशन को एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, उन्होंने यहाँ हुब्बल वतनी की एक एग्जाम्पल दे दी, उन्होंने एक कश्मीरियत का नाम जिंदा रखा, क्योंकि अदरवाइज अगर वो शायद शहीद नहीं होते तो उंगलियां कहीं और भी जा सकती थी। आपको लगता है कश्मीरियों पे शक होता है? देखिए, मैं बोलता हूँ कुछ चंद अनासिर ऐसे लोग हैं, 4-5% लोग जिन्होंने पूरे कश्मीर को बदनाम किया है, जो आतंकवादी घटनाओं में इन्वॉल्व हुए है, जो OGWs में इन्वॉल्व हुए है। लेकिन एट द एंड ऑफ डे वो भी कश्मीरी है। लेकिन मैं मानता हूँ जो कश्मीर है उन्होंने रिजेक्ट किया टेररिज्म को। जब ये घटना घटी उसमें आपने देखा हजारों की संख्या में लोग निकल गए और उन्होंने रैलियां निकाली। कल आपने देखा पहलगाम में तिरंगा रैली हो गई। वो उस चीज का सबूत है कि हम लोग देश के हित में हैं, और देश से भी हमारी मोदबाना गुजारिश होगी जो पड़ोसी मुल्क चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का डिवाइड हो, उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि कश्मीर भी एक हिस्सा है अपने भारत का। इसके और भी ध्यान देना चाहिए। अगर टूरिज्म यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करता है तो उसमें हमें सबको सहयोग करना चाहिए। एजाज साहब, हमने देखा कि कश्मीर की जो टूरिज्म इकोनॉमी है ये क्रैश होते हुए नजर आ रही है। इस समय कम और पेश 1.5 लाख लोगों के घरों को बुरा असर पड़ा है। इसमें पौनी वाला है, टैक्सी ऑपरेटर है, ट्रैवल वाला है, रेस्टोरेंट वाला है, होटल वाला है। तो इन लोगों ने लोन भी तो लिया है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आज बंद हो चुका है सब कुछ। क्या लगता है कि मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर की हुकूमत को इस समय में किस तरीके के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? कल देखा सिविल एविएशन मिनिस्टर जी का बयान आया, उन्होंने अपील की पूरे देश में कि हमारा कश्मीर में आना चाहिए, अपने जितने टूरिस्ट हैं उनको कश्मीर जाना चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं। ऐसे ही हजारों हमारे नेता हैं जिन्होंने कश्मीर के हित में बयान दिए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन साथ साथ सरकार से भी अपील करते हैं कि अगर यहाँ की जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है अगर उसको कहीं ना कहीं पीछे रखा है तो उनको कुछ इंसेंटिव्स दिया जाना चाहिए, ताकि उनका पेट भी पले और उनके घर भी जो उनके बच्चे हैं वो भी उसमें उसकी जद में ना आए। सर, एक मेजर इंपॉर्टेंट इशू ये भी है इस समय में कि हम सब लोग देख रहे हैं बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। पिछले कई सालों से तो काफ़ी बढ़ गई है सर बेरोजगारी। फिर टूरिज्म का भी क्रैश होना, इकॉनमी का भी गिर जाना एक समय में। तो क्या लगता है कि ये कितना बड़ा मेजर चैलेंज है सर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? और क्या लगता है कि आगे मुसलसल कितने साल और इस चीज़ में कश्मीर के लोगों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? जिस तरीके का अटैक हुआ उसके बाद टूरिस्ट अब नहीं आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा मेजर इशू बन रहा है। देखिए, एक ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स करने की ज़रूरत है कश्मीर में, और उसके लिए कश्मीर को ही खुद आना पड़ेगा। उसको आतंकवाद रिजेक्ट करना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ अगर कोई अनासिर है जो आतंकवाद के साथ जुड़े लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको प्रॉपरली उनको बाइकआउट किया जाना चाहिए। देखिए, उसमें खाली इकोनॉमी नहीं, हमारे मतलब एक असर पड़ा है कश्मीर की टूरिज्म को ही नहीं, मतलब एक साइक पे भी असर पड़ा है। मैं मानता हूँ कुछ थोड़ा सा समय लगेगा। 90 में भी ऐसे हालात बने थे और फिर यहाँ पे टूरिज्म बाइकआउट किया गया था, लेकिन मुझे उम्मीद है इस बार कोई बाइकआउट नहीं होगा, लोग फिर से आ जाएंगे। लेकिन उनको एक थोड़ा सा
वो ट्रस्ट बिल्डअप करने की ज़रूरत है। और जितने हमारे होटलियर्स है या जितने हमारे टूरिस्ट ऑपरेटर्स है उनको भी अवेयरनेस करने की ज़रूरत है और उनको बाकी स्टेट्स में भी जाने की ज़रूरत है ताकि वो अपने लोगों को वहाँ पे समझा पाए कि हम लोग सब अपने देश के हित में हैं। और अगर वहाँ से कोई टूरिस्ट आता है उसकी सेफ्टी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसको हम लोग कैसे सेफ रखेंगे, जब तक आप उसको सेफ्टी नहीं दे सकते हो तब टूरिस्ट कैसे आ जाएगा, उसको वो सेफ कैसे फील करेगा, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इंजीनियर एजाज हुसैन साहब थे। इनका ये मानना है कि टूरिस्ट लोगों को कश्मीर घाटी में आना चाहिए। कश्मीरियत और कश्मीर के लोग जो हैं वो आतंकवाद को टोटली रिजेक्ट करते हैं और ये सब लोग जो हैं वो अपने टूरिस्ट भाइयों का वेलकम करते हैं। और हालिया ही जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसकी कामयाबी को लेकर वादी कश्मीर के घंटा घर पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़े पैमाने पे प्रोग्राम भी हुआ जिसमें नौजवान भी, महिलाएं भी और बुज़ुर्ग भी शामिल रहे। इंजीनियर एजाज हुसैन का ये मानना है कि जंग नहीं होनी चाहिए, अमन रहना चाहिए, सरहदों पे अमन बरकरार रहना चाहिए, सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे वो खिता पीर पंजाल हो, चाहे वो वादी कश्मीर हो या चाहे वो जम्मू का जोन हो। इनका कहना है कि आम शहरियों की जो है वो जान माल की हिफाजत होनी चाहिए और बर वक्त जो है वो आम शहरियों को वक्ती तौर जो फ़ायदा व इमदाद भी हुकूमत की जानिब से देना चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।